तो कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं और हम सब जानते हैं कि मैथ्स कई स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी टेंशन होती है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो ना सिर्फ तैयारी को आसान बनाएगी बल्कि अच्छे मार्क्स लाने में भी पक्का मदद करेगी। चलिए सबसे पहले एक बात मान लेते हैं, मैथ्स में 80 में से 80 लाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। सच तो यह है कि ये वो सब्जेक्ट है जो अक्सर स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डराता है। और अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो अकेले नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलता, स्मार्ट वर्क करना कहीं ज्यादा जरूरी है। तो जरा सोचिए, कैसा हो अगर पूरी किताब खत्म करने के प्रेशर से हटकर एक स्मार्ट प्लान पर काम किया जाए। एक ऐसा प्लान जो मेहनत को सही दिशा दे और कामयाबी पक्की करे। तो आज हम उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा रोड मैप लेकर आए हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें सिर्फ सबसे आसान चैप्टर्स पर फोकस करके गारंटी के साथ 35 नंबर लाए जा सकते हैं। जी हाँ, पूरे 35 मार्क्स। ये कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसा टारगेट है जिसे सही प्लानिंग के साथ कोई भी हासिल कर सकता है। तो सवाल यह है कि वो 7 चैप्टर्स हैं कौन से जो इस पूरी स्ट्रैटेजी की जान है। ये रही उनकी लिस्ट। ये चैप्टर्स ना सिर्फ समझने में आसान है, बल्कि ये मिलके 35 मार्क्स का एक सॉलिड बेस तैयार करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपना सफर। देखते हैं कि पहले कुछ चैप्टर से ही स्कोर को कैसे बढ़ाना शुरू किया जा सकता है। हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। अब देखिए, यहां पूरा चैप्टर रटने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 सबसे जरूरी टॉपिक्स पर फोकस करना है। एक एलसीएम और एचसीएफ निकालना, और दूसरा √2 जैसी संख्याओं की इरैशनैलिटी को प्रूव करना। मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में सवाल यहीं से आना है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए तो 6 नंबर पक्के। इसी को तो कहते हैं स्मार्ट स्टडी। ओके, अगला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स या बहुपद। और यहां तो काम और भी आसान हो जाता है। सिर्फ एक चीज, जी हां, सिर्फ एक चीज पकड़नी है, कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच का रिलेशन। बस यही एक कॉन्सेप्ट समझना है। और सिर्फ इस एक रिलेशन को समझने का इनाम पूरे 5 नंबर। देखा कैसे बिना किसी टेंशन के स्कोर बढ़ता जा रहा है। अब बारी है चैप्टर नंबर 3 की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें बस समीकरणों को सॉल्व करने के जो अलग अलग तरीके हैं वो सीखने हैं। और हाँ, वो वर्ड प्रॉब्लम्स यानी सिचुएशन वाले सवाल, उनकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो मोटे तौर पर 2 मेन तरीके हैं। एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्राइक मेथड। बस इन दोनों पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। क्या बात है, आधा रास्ता तो पार हो गया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि बाकी के चैप्टर्स हमें हमारे 35 मार्क्स के टारगेट तक कैसे पहुंचाते हैं। चौथा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणियां। अब इसका नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच तो यह है कि यह बहुत ही आसान है। पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ 2 फॉर्मूलों पर चलता है। और वो 2 फॉर्मूले ये रहे, एक है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला और दूसरा है n टर्म्स का सम निकालने का। बस पूरा चैप्टर इन्हीं के आसपास घूमता रहता है। ओके, 5वां चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के नाम से भी जानते हैं। ये तो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी है, सवाल पढ़ो, सही ट्रायंगल बनाओ और ज्यादातर केस में tan थीटा लगाते ही आंसर आ जाएगा। हमारा छठा चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। यहां कामयाबी का राज बिल्कुल सीधा है, फॉर्मूले याद करना। अगर एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट के फॉर्मूले याद हो गए तो समझो इस चैप्टर के नंबर जेब में। और अब आते हैं लिस्ट के आखिरी और 7वें चैप्टर पर, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ये तो शायद पूरी किताब का सबसे आसान चैप्टर है। पूरा का पूरा चैप्टर बस एक मेन फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमता है। एक बार वो समझ आ गया तो नंबर कहीं नहीं गए। तो ये हो गए हमारे 7 चैप्टर्स। चलिए अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक साथ एक ही जगह पर देख लेते हैं ताकि ये पूरा ब्लूप्रिंट दिमाग में छप जाए। तो ये है हमारा फाइनल ब्लूप्रिंट। इसमें वो 7 आसान चैप्टर्स और उनके सबसे जरूरी टॉपिक्स लिस्टेड हैं। अब बोर्ड के पैटर्न को देखें तो इन सबको मिलाकर लगभग 35 नंबर के सवाल बनते ही बनते हैं। तो बस इतना याद रखना है, इन चैप्टर्स को अच्छे से करना मतलब 35 नंबर पक्के। एक बात बिल्कुल साफ है, ये कोई जादू नहीं है। ये सब स्मार्ट और फोकस तैयारी का नतीजा है। और ये इस बात का सबूत है कि सही स्ट्रैटेजी से कोई भी स्टूडेंट मैथ्स में बढ़िया स्कोर कर सकता है। तो अब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है। असली सवाल तो ये है कि इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा। इस पर सोचें, अपना प्लान बनाएं और बस आज से ही लग जाएं। ऑल द बेस्ट।